प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंप दिए गए 75 मकान लापता हो गए हैं। जिस आवास को प्रधानमंत्री सौंप रहे हों और वह मकान गायब हो जाए, इससे बड़ा घोटाला कुछ और नहीं हो सकता है। योजना का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी, हो गई बड़ी फजीहत। पीएम आवास योजना के 75 मकान हो गए गायब, लाभार्थियों ने काटा हंगामा। पीएम मोदी के सामने ही उनकी योजना में हो गया घोटाला। पीएम आवास योजना के नाम पर बीजेपी के नेताओं ने जमकर ऊधम काटा है। जैसे ये पहली दफा है कि गरीबों को मकान मिल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी अपनी पार्टी को आने वाले चंदे से गरीबों के लिए मकान बनवा रही है। बड़े बड़े पोस्टर पर साहिब की फोटो लगाकर माहौल बनाया जाता है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान लाइव पता चला कि जिस योजना का उद्घाटन करने साहिब पहुंचे, उस योजना के तहत बनने वाले मकान तो है ही नहीं। कुल मिलाकर लाइव फजीयत भी हो गई। कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में गरीबों को मकान उपलब्ध कराने का। पहले ही पूछ लिया था कि सब ठीक है ना। सीना चौड़ा करके बीजेपी के नेताओं ने हाँ कहा, लेकिन जब उद्घाटन हुआ, नाम बोला गया, मकान दिखाने की बारी आई तो मकान गायब थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंप दिए गए 75 मकान लापता हो गए हैं। जिस आवास को प्रधानमंत्री सौंप रहे हों और वह मकान गायब हो जाए, इससे बड़ा घोटाला कुछ और नहीं हो सकता है। वैसे ही तो ये मुद्दा राष्ट्रवादी चैनलों को उठाना चाहिए था, लेकिन ना, कोई नहीं बोला। बड़े वाले साहिब नाराज जो हो जाते। लेकिन रवीश कुमार ने अपने कार्यक्रम में ऐसी पोल खोली कि बीजेपी के बड़े से बड़े कुतर्की प्रवक्ताओं का हलक सूख गया। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी 75 लापता मकानों की तलाश में लगे हैं। सारी नैतिकता को खूंटी पर टांगने वाले बीजेपी के नेता गर्दन झुकाए बैठे रहे, क्योंकि धुलाई पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। ड्रोन वाले पीएम साहिब से पत्रकार रवीश कुमार ने एक अर्जी लगाई कि अपने ड्रोन को भेजिए, पता कीजिए कि आखिर आपकी फोटो वाली योजना की 75 मकान पर डाका किसने डाला। वैसे जब तक इलॉन मस्क अपनी सैटेलाइट अनुराग द्वारी को नहीं दे देते, तब तक प्रधानमंत्री मोदी भी ड्रोन भेजकर इन लापता मकानों को खोज निकाल सकते हैं। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक योजना के तहत मृतकों के नाम पर भी घर स्वीकृत कर दिए गए। वहीं कई गरीबों को मकान नहीं मिला, लेकिन उनके खाते में पैसे डाले गए और बाद में निकाल भी लिए गए। जांच में ये भी पता चला कि 2015 से यहाँ बनाए गए 600 घरों में से कई मकान मृतकों को आवंटित कर दिए गए। वही योजना के जीवित लाभार्थियों की बात करें तो खुद से बात करने पर पता चला कि उन्हें कुछ मिला ही नहीं है। ये कोई नई बात थोड़े। बड़े बड़े हादसों में इंसानों की मौत का माहौल उड़ाने वाले मृतकों के नाम पर पैसा उड़ा रहे, इसे तो नई राजनीति कहते हैं, जो आज तक विपक्ष नहीं सीख पाया। सीख लिया होता तो सत्ता में होते। स्पेशल डेस्क द कंटाप।